सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की आज क्लास की 6वीं क्लास है और आज हम प्रश्न क्रमांक 68 से लेकर 83 तक इन प्रश्नों का अर्थ समझेंगे। अभी तक जिन्होंने परीक्षा दी है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, जिनवानी स्वाध्याय की अनुमोदना और आगे ऐसे ही पढ़ते रहे, ऐसी प्रेरणा करते हुए अब हम पंच परमेष्टि को स्मरण करके 24 तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना को समझने का, स्वाध्याय करने का प्रयत्न करते हैं। ये आज के प्रश्न मुझे पता है ऐसे लगेंगे कि ये सब प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा जटिल या बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न कुछ काम के नहीं है, हमारे क्या उपयोग के है ना, ऐसा लगेगा। परंतु ये कार्यकारी है। और वैसे ही जब हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे बीच में जैसे लगे हमारे को कि अनुपयोगी है, परंतु वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ये सब चीज़ें काम में आएगी और आगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, कर्म की प्रक्रिया वगैरह सब। और हमने बताया था एक बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर पूरा जीन शासन समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी प्रवचन, कोई भी किताब पढ़ सकते हो, इतना अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। और जैसे भले ही कठिन हो परंतु दिन में अगर बस 10-15 क्वेश्चन हैं और वो हम पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय भी हो रहा है। प्रतिदिन हमारा जो आवश्यक कार्य है गृहस्थ को, षट आवश्यक में, तो वो कार्य भी हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत गहराई में भी उतर रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस प्रकार का अभ्यास करते रहे, है ना। और सबको प्रेरित करें ये अभ्यास करने के लिए, जिनवानी पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 68 से। अब हम सीखने वाले क्या है, आज कुछ अलग है चर्चा, है ना। गुणों संबंधी चर्चा है। गुण तो जैसे कल हमने द्रव्य की 6 द्रव्य की चर्चा करी थी, अब गुणों की चर्चा चलेगी, है ना। थोड़ी सी आज गुणों की चर्चा चलेगी। कुछ गुणों की चर्चा हमने की है पहले, लेकिन अब आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 68 है, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं। उत्तर है, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे सम्यक तो चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। तो देखो यहाँ पर अब किसकी बात करें, पूरे वस्तु की, 6 द्रव्यों की एक साथ, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज़ किया वस्तु के, इसलिए 6 द्रव्य की एक साथ बात कर रहे हैं। और 6 द्रव्य में कुछ गुण अनुजीवी गुण होते हैं और कुछ गुण प्रतिजीवी गुण होते हैं। तो अनुजीवी गुण का अर्थ ये है कि वे भाव स्वरूप गुणों को, भाव स्वरूप मतलब जो उस वस्तु में हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस वस्तु के अंदर हमेशा रहते हैं, उसको कहते हैं अनुजीवी गुण। जैसे उन्होंने जो चारित्र, सम्यक्त्व, सुख, चेतना, ये किसके, जीव के अनुजीवी गुण है कि ये जीव में हमेशा रहते हैं, इसलिए वे जीव के अनुजीवी गुण है, जीव द्रव्य के, है ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वो किसके हो गए, वे पुद्गल के अनुजीवी गुण हैं, ठीक है। पर उन्होंने एक साथ लिया, मतलब वो 6 द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं कि 6 द्रव्य में कुछ ऐसे गुण रहेंगे जो गुण उस द्रव्य में हमेशा रहते हैं, यानी उसका कार्य हमेशा दिखेगा, उसको अनुजीवी गुण कहते हैं। और कुछ गुण प्रतिजीवी गुण रहते हैं, यानी वो कैसे रहते हैं, वस्तु के अभाव स्वरूप। देखो नीचे 69वां क्वेश्चन है, प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, तो वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। यानी क्या, जो गुण का कार्य वस्तु में कभी कभी नहीं दिखता, मतलब वस्तु कुछ गुण ऐसे रहते हैं जिसका कार्य उस वस्तु में दिखता ही नहीं। ऐसे गुण कहने क्या, क्यों, किसी कारणवश उस वस्तु के अंदर वो गुण होते हुए भी वो गुणों का कार्य नहीं दिखता। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ न कुछ वहाँ डिफेक्ट आया है। वो डिफेक्ट क्या है, वो अपन आगे जब आएगा जीव के प्रतिजीवी गुण की बात करेंगे अपन, तब समझेंगे। परंतु तो समझ लेना कि जिन गुणों का कार्य वस्तु में नहीं दिखता, यानी जो वस्तु के अंदर जिस गुण का कार्य नहीं दिखता है, उसका अभाव दिखता है, अभाव वर्ड है ना, अभाव, यानी उस वस्तु में उस गुण का अभाव दिखने लग जाता है, उसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। देखो क्या कहा, अभाव, है ना। तो ये अभाव की चर्चा अब अगले प्रश्न से होगी। 4 अभाव की चर्चा करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है वे, वो भी समझेंगे हम। मतलब क्या कहा पहले, जिसका हमेशा सद्भाव रहता है वो रहोगे अनुजीवी गुण, और जिसका अभाव रहता है वो हो गए प्रतिजीवी गुण। बस इतना ही अभी के लिए, इतना है इसके अंदर बहुत डिटेल्स, परंतु मैं इतने डिटेल में नहीं घुसना चाहता हूँ ताकि आपको जटिल ना हो जाए, ये सब कठिन ना हो जाए, इसलिए सरल रख रहा हूँ मैं। अब प्रश्न 70 से जो 4 चीज़ें हैं, 4 अभाव की चर्चा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कार्यकारी हमारे लिए, वो पढ़ते हैं। अब देखो अभाव किसे कहते हैं, तो एक लिखा है उन्होंने, देखो उत्तर क्या है, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ती, यानी अविद्यमानता को अभाव कहते हैं। मतलब एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का नहीं होना,
नास्ति, नास्ति मतलब न अस्ति यानी नस्ति नहीं, है ना, नास्ति। या फिर दूसरा वर्ड क्या, अविद्यमान, यानी नहीं, विद्यमान मतलब रहना। तो एक वस्तु में दूसरे वस्तु का नहीं रहना, इसी को कहते हैं अभाव। हम बोलते नहीं अरे बहुत अभाव है इसका, है ना। तो अभाव का अर्थ होता है वही है कि एक वस्तु के भीतर दूसरे वस्तु का नहीं रहना, है ना, उसका कहते हैं अभाव। तो ये अभाव के कितने भेद है, कितने प्रकार है, तो इसके 4 भेद है। देखो वो है ना प्रश्न नंबर 71, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपन। एकदम इजी है और सरल है, बहुत काम का है, हमारे लिए बहुत काम का है। कैसे बताएंगे, देखो 71 पर हम पढ़ 72 पर प्रागभाव किसे कहते हैं कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव सो प्रागभाव है ना। हम ये पढ़ेंगे और उसके नीचे उसका फ़ायदा जो है 75 में 75 उसमें इन चारों के फ़ायदे भी लिखे हुए हैं, तो हम फ़ायदे भी पढ़ेंगे साथ में इसी के साथ, है ना। तो आपको वो क्लिक होगा कि ये प्रागभाव क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे पहले प्रागभाव का पढ़ेंगे, फिर प्रागभाव का फ़ायदा समझेंगे, फिर दूसरा प्रध्वंसाभाव पढ़ेंगे, प्रध्वंसाभाव का फ़ायदा लाभ जो है नीचे लिखा हुआ वो पढ़ेंगे, है ना, 75 में। फिर ऐसे चारों को हम पढ़ते हैं। पहला है प्रागभाव की वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव सो प्रागभाव है। मतलब क्या कि देखो हमने कहा था हम द्रव्य है, या पूरा विश्व द्रव्य से बना हुआ है, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य है। द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुण में से पर्याय निकलती है। ठीक है, तो कुछ स्वभाव पर्याय निकलती है, कुछ विभाव पर्याय निकलती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम कह रहे ये है, ये यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि अगर कोई पर्याय कैसी होती है, निरंतर उत्पन्न होती है और व्यय होती है, उत्पाद होता है व्यय होता है ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव वस्तु जो कि जो रहती है, द्रव्य और गुण जो कि जो रहते हैं, नई पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, ये हमने पढ़ा है ना। हर समय नई नई पर्याय निकलती है, ये भी पढ़ा हमने। अब इन पर्यायों का एक दूसरे में कोई कनेक्शन है या नहीं है, ये देख रहे हैं। मतलब क्या कि पहले जो पर्याय निकली है उसका अभी की पर्याय से कुछ कनेक्शन है क्या, अभी की पर्याय का अगली पर्यायों से कुछ कनेक्शन है क्या, ये हमें समझना है। ध्यान से सुनना, मतलब पर्यायों का इंटर कनेक्शन कुछ है या नहीं है, ये हमें समझना है। तो जैन धर्म इतना सूक्ष्म है और इतना स्वतंत्रता की घोषणा करता है। वो ये कहता है कि पुरानी पर्यायों का और वर्तमान पर्यायों का कोई कनेक्शन नहीं। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, मतलब करंट अभी जो चल रही है पर्याय, और भूतकाल की पर्याय में कोई कनेक्शन नहीं। मतलब ये क्या कि हिस्ट्री में आप अभाव वहाँ पे 75 में पढ़ेंगे। प्रागभाव समझने से यह लाभ है कि किसी जीव ने यदि अनादिकाल में अज्ञान, मिथ्यात्व आदि दोष किए हो, धर्म कभी नहीं किया हो, तो भी वह जीव नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। मतलब क्या, आपका इतिहास कितना भी बुरा हो, आपने इतिहास में कितना भी बुरे काम किए हो, कितने भी पाप, कषाय, व्यभिचार, दुर्व्यवहार, व्यसन आदि जो कुछ किए हो, तो भी उन पर्यायों का अभी के करंट पर्याय में अभाव है, या फिर अभी के पर्याय में उन पर्यायों का अभाव है। समझ रहे? तो क्या समझेंगे हम, अभी की पर्याय स्वतंत्र, पुरानी पर्याय स्वतंत्र। अगर अभी आप धर्म करना चाहते हो तो पुराना कुछ भी आपको अड़ेगा नहीं। यह इस अभाव से सीखते हैं हम। मतलब कितनी अच्छी बात है। देखो, डिप्रेशन में आने की बात नहीं है, खुद को नेगेटिविटी में लाने की बात नहीं। मैं तो पुराने में ऐसा किया था, मैं तो पहले बहुत बुरा था, मैं तो पहले ऐसा था, मैंने तो ये किए, मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए। जो हो चुके वो हो गए, वो इतिहास था, वो पर्याय आई, खराब पर्याय आई गई, ठीक है, समझ गए, हो चुका अपराध। परंतु अगर आप अभी इसी वक्त सुधरना चाहते हो तो आप सुधरने के लिए स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। हमारा पुराना इतिहास को रोकेगा नहीं। आप अभी अगर धर्म करना चाहते हो तो वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। इसलिए अगर कोई नया धर्म अभी इसी वक्त धर्म करना चाहे तो वो करके पूर्ण सुखी हो सकता है, मुक्त हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। तो मैं कितनी गजब की बात है, ये सीख रहे हम। आप बोलोगे नहीं हम नहीं मानते इसको, तो आपको दृष्टांत भी है। देखो, अंजन चोर की कहानी पता है आपको, अगर सबने सुनी होगी। सप्त व्यसन में लगा हुआ था। जब मुनिराज के पास आया तो मुनिराज ने नहीं बोला कि तू कितना पापी है, तू तो इतना ऐसा है, वैसा है, ये है, ऐसे नहीं कहा उसको कहा तो अगर अभी धर्म करना चाहे तो धर्म कर ले। तो वो जीव उसी भव में ही मोक्ष गया है। बताओ, तो जब जैसे ऐसे एक दृष्टांत में बहुत सारे दृष्टांत है हमारे प्रथमान योग के शास्त्र में, कि यदि कोई जीव ने पूर्व में कितने ही बुरे काम किए हो, परंतु अगर वो अभी इस काल में धर्म करना चाहे तो वो कर सकता है। यही वो प्राग भाव समझाने का उद्देश्य है। समझ रहे आप? इसलिए अपने आप को कोसना छोड़ दो, हो चुका जो हो चुका है ना। परंतु आज अगर अभी भी इसी वक्त हम अगर सच में सुधरना चाहते हैं, सच में अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं,
विकसित करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, धर्म से जुड़ना, तो आप स्वतंत्र हो। आप नई पर्याय आ रही है, उस पर्याय में धर्म प्रारंभ करो, आप पूर्ण सुखी हो जाओगे। तो ये है प्राग भाव, समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में लेना चाहता हूँ क्योंकि आगे भी प्रश्न बहुत है हमारे। दूसरा प्रध्वंस भाव, देखो क्या लिखा है, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव सो प्रध्वंस भाव। क्या कि इस पर्याय का फ्यूचर से कोई कनेक्शन है क्या? तो जैन धर्म बोलता है इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अभी आप जो कर रहे हो इससे फ्यूचर का कुछ कनेक्शन नहीं, बिल्कुल कनेक्शन नहीं। बोले ऐसे कैसे, क्या फ़ायदा फिर? अभी जब हम कर रहे हैं फिर आगे काम में नहीं आएगा हमारे को। इसके फ़ायदे भी है, समझे ना, आप जो बोल रहे हो इश्यू बराबर है, परंतु इसके फ़ायदे है। देखो नीचे पढ़ेंगे अपन, कोई 75 में प्रध्वंस भाव को समझने से यह लाभ है, यदि किसी जीव ने वर्तमान अवस्था में धर्म न किया हो तो भी वह जीव उस अधर्म दशा का तुरंत अभाव करके नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर आप किसी कारणवश अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ करना है, व्रत लेना है, नियम लेना है, दीक्षा लेनी है, या फिर आपको सम्यक प्राप्त करना है, घर छोड़ना है, आदि आदि जो आप करना चाहते हो, यदि वो आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो तो भी ये मत समझना कि आगे हमारा कुछ अच्छा होने ही वाला नहीं है। वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव है, अभी हम नहीं भी कर पा रहे तो अगली पर्याय में, यानी शरीर की अपेक्षा नहीं करें, कुछ समय बाद नई जब पर्याय आएंगे तब भी हम धर्म पूरा प्रकट कर सकते हैं, पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं, पूर्ण सुखी हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में भी अभाव है। समझ रहे? तो ये वापस समझा दिया। अभी वर्तमान में कुछ कमजोरी है, कुछ गलतियां है, तो इसकी भी रोने मत रो, इसके लिए भी अपने आप को पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो, और धर्म से दूर मत जाओ कि अब तो हम बहुत बुरे, हमारे से कुछ नहीं मिला, अब कुछ नहीं मिला। डरना मत, अभी हो गया, हो रहा है, स्वीकार करो, गलती हो रही है, स्वीकार करो, सच्चे दिल से स्वीकार करो, और ये समझो कि अभी भले ही हो, लेकिन मैं अभी भविष्य में जल्दी ही अपने आप को इन सबसे मुक्त करने वाला हूँ, पूर्ण शुद्ध होने वाला हूँ। मैं अब धर्म करूँगा और अपने आप को अनंत सुखी बनाऊँगा। अगर कोई ये भावना बताता है तो उसको जैन धर्म मानता है कि ये प्रध्वंस भाव है कि इस जीव का वर्तमान पर्याय में जो भी हो, भविष्य की पर्याय स्वतंत्र आएगी और उसमें कुछ भी कर सकता है। समझ रहे? इसलिए देख लेना, मतलब पूरे इतिहास खोज लेना हमारे, है ना, जितने अपनी कहानी जितनी भी सुनी होंगी उसमें ये सब फिट बैठता है ना। जो हमारे को लग रहा था कि ये तो बहुत ख़राब है, वो व्यक्ति मोक्ष चला गया, जो अच्छा लग रहा था वो भी रह गया, क्योंकि हर पर्याय स्वतंत्र है, हर एक पर्याय अलग अलग है ना। ये समझ में मतलब हमारे ही एक ही जीव द्रव्य के अंदर देखा जाए तो हर एक पर्याय स्वतंत्र है, एक पर्याय का दूसरे पर्याय से कोई कनेक्शन नहीं, भूतकाल की पर्याय का वर्तमान पर्याय से, वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय कोई कनेक्शन नहीं। हर समय नई स्वतंत्र पर्याय उत्पन्न होती है, नया पुरुषार्थ किया जा सकता है और नए तरीके से मोक्ष भी जा सकते हैं। इसका अपोजिट भी लेना, मतलब अपोजिट क्यों, इससे ये मत समझना हम पाप करते रहो बाद में अच्छे हो जाएंगे, ये अर्थ मत लेना इससे। इसका अर्थ ये भी लेना कि अगर पूर्व में बहुत अच्छे काम किए और वर्तमान अगर तुम्हारा खराब है तो तुम खराब ही रहोगे, क्योंकि पुरानी पर्याय का अभी वर्तमान में अभाव है ना, वर्तमान पर्याय का भूतकाल में अभाव है, ये समझ रहे? अगर आप अभी खराब हो, भूतकाल में बहुत अच्छे थे, तो अभी आप खराब हो क्योंकि आपका वर्तमान पुरुषार्थ बहुत खराब है। और ये भी अर्थ मत पकड़ना अभी 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 खराब वर्तमान चल रहा है तो हम भविष्य में, और उसको सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं, भावना नहीं है, भविष्य में अच्छे बन जाएंगे, ऐसा भी अर्थ मत, उल्टा अर्थ मत पकड़ना ही बता रहे। अगर आप भविष्य में खराब पर्याय निकालोगे तो आज की अच्छाई भी खत्म हो जाएगी, यानी आज की अच्छाई खत्म हो जाएगी, मतलब आज की अच्छाई काम में नहीं आएंगे भविष्य के खराब बिहेवियर में, है ना। इसलिए हर एक पर्याय स्वतंत्र है, हर समय नया पुरुषार्थ करना है, पुराने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर नहीं रहना है ना, और नया पुरुषार्थ करके हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, गलत अर्थ ना निकले, इसके लिए दूसरा वाला एंगल बताया, ठीक है। अब तीसरा 74 नंबर प्रश्न, अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? देखो, अन्योन्या भाव शब्द कठिन लगेंगे आपको, पर उसका अर्थ समझना। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्य भाव कहते हैं। मतलब क्या, पुद्गल की ही एक वर्तमान पर्याय निकल रही है और दूसरे पुद्गल की भी एक वर्तमान पर्याय है, उन दोनों का एक दूसरे में अभाव, सो अन्योन्य भाव है। देखो, है दोनों पुद्गल और दोनों की भी वर्तमान में एक पर्याय निकल रही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रखती है, इसी को कहते हैं अन्योन्य भाव। दोनों अन्योन्य रहते हैं, है एक पुद्गल के ही। जैसे दृष्टांत लेते हैं कि नमक है और शक्कर है, दोनों है पुद्गल द्रव्य, और दोनों को जब हम पानी में मिला रहे हैं तो देखो आप, नमक नमक का काम करेगा, शक्कर शक्कर का काम करेगी। नमक ज़्यादा हो गया नमक खारा लगेगा, शक्कर ज़्यादा हो गई तो मीठा लगेगा। तो शक्कर और नमक दोनों भी एक पुद्गल द्रव्य होने से भी एक की नमक वाली पर्याय चल रही है, कुछ पुद्गलों की, कुछ की शक्कर वाली पर्याय चल रही है, वे दोनों मिल के साथ मिला के अगर उसको मिला दे तो मिक्स नहीं हो जाती कि शक्कर नमक हो जाएगी, नमक शक्कर अलग अलग ही रहते हैं। आप पियोगे और आपको डायबिटीज़ है तो शक्कर बराबर अंदर जाके शक्कर का काम करेगी, नमक ज़्यादा है तो नमक बराबर अपना अपना काम करेगी। मतलब दोनों एक, अब हाथ भी पुद्गल है ना, और वो रोटी भी पुद्गल है, तो हाथ रोटी नहीं बन जाएगा, रोटी हाथ नहीं बनेगा। आप समझ रहे? हर एक पुद्गल की जो वर्तमान पर्याय है वो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं जोड़ती है, समझ रहे? अब हमने बहुत सारे दृष्टांत देते हैं, ठीक है, बनाए जा सकते हैं। अब सिर्फ इतना समझना, एक पुद्गल का वर्तमान पर्याय चल रही है, दूध और पानी दे दो आप, दूध भी पुद्गल, पानी भी पुद्गल, लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दे तो वो एक नहीं हो जाते, अलग अलग रहता है, दूध भी अलग पानी अलग, अलग किया भी जा सकता है ना।
तो इसका अर्थ क्या है, दोनों पुद्गल की पर्याय होते हुए भी, तो एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय में पानी है, एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय में दूध है, तो एक दूसरे से जुड़ते हैं क्या? नहीं, दोनों का एक दूसरे में अभाव है। पानी में दूध का अभाव, दूध में पानी का अभाव, है ना। इसी को कहते हैं अन्योन्य भाव। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मतलब क्या, पुद्गल का भी, पुद्गल से याद रखना, सेम द्रव्य होते हुए भी दोनों के भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि क्या सिखा रहे अपन? स्वतंत्रता सिखा रहे, स्वतंत्रता। पहले जीव द्रव्य की या कोई किसी भी द्रव्य की पुरानी पर्याय का वर्तमान पर्याय से, वर्तमान पर्याय का भविष्य पर्याय से कोई संबंध नहीं, सब स्वतंत्र है, ये सिखाया। अब पुद्गल है, एक ही द्रव्य के, एक ही द्रव्य है लेकिन अलग अलग द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य ही लिया, उनके अलग, और उनके एक दूसरे की पर्याय में अन्योन्य भाव है। पुद्गल की ही वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव होता है। ये भी स्वतंत्र है, मतलब पुद्गल की एक द्रव्य, पुद्गल का एक द्रव्य उसकी वर्तमान पर्याय और दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों एक दूसरे में अभाव है, वह अन्योन्य भाव है। ठीक है, उससे समझने से क्या लाभ है? देखो, अन्योन्य भाव को समझने से यह लाभ है, यदि एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल पर्याय का कुछ भी नहीं कर सकती, अर्थात एक दूसरे को सहायता, असर या प्रेरणा आदि भी कर भी नहीं सकता। मतलब क्या? एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल पर्याय को कोई सहायता, प्रेरणा, मदद कुछ नहीं कर सकती। सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र है ना, एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं। सब ये क्या सिखाया जा रहा है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सिखाने से क्या लाभ है वो हम समझेंगे। अत्यंत भाव जब समझेंगे तब बहुत महान काम होगा आपके जीवन में। देखो, अब चौथा पढ़ेंगे, अत्यंत भाव। 75 प्रश्न है। अत्यंत भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो अभाव होता है उसे अत्यंत भाव के, मतलब समझना, एक द्रव्य है, उसके अंदर दूसरे द्रव्य का कोई संबंध नहीं, अभाव है दूसरे द्रव्य का। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव रहता है, मतलब किसी भी द्रव्य में किसी और द्रव्य का कोई सद्भाव रहता नहीं, कोई संबंध रहता नहीं, सब द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है कितनी गजब की बात है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जब सद्भाव ही नहीं है, अभाव है, तो वो उधर का कुछ काम कर सकेगा क्या? नहीं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता ही नहीं, सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। समझ में? क्योंकि एक दूसरे के अंदर अत्यंत भाव है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। एक ऐसे समझ लेना, एक ऐसा कैप्सूल है कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर जाता ही नहीं, सबके एक बॉर्डर है, उसके अंदर कोई द्रव्य आता ही नहीं। भले ही एक साथ रहते हो, लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अंदर एंट्री नहीं होती, सब अपने अपने ही स्वतंत्र है। अब देख लेना, आप एग्जाम्पल देखना, दुनिया में देख लेना, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चेंज कर सकता है क्या? तो देखो, मारीची है, मारीची, समझ रहे? ऋषभ देव उनको बदल पाए क्या? नहीं बदल पाए। भरत जी, बाहुबली को बदल पाए? उनको नहीं। स्वतंत्र है सब द्रव्य। जी द्रव्य, वो मारीची का जी महावीर बनना था तो वो स्वतंत्र ही है, मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई कनेक्शन नहीं है। घर के ही देखो, कुछ लोग धर्म लगाते, कुछ धर्म नहीं करते। दो भाई है, एक भाई धर्म करता है, एक भाई नहीं धर्म नहीं करेगा, है ना। दो बहनें हैं, एक धर्म करेगी, एक धर्म नहीं करेगी। सब स्वतंत्र है, एक नरक जाता है, एक मोक्ष जाता है, एक स्वर्ग जाता है। भरत, राम सीता लक्ष्मण, देखो, राम जी गए मोक्ष, सीता गई स्वर्ग, लक्ष्मण जी गए नरक, साथ में रह रहे थे। एक दूसरे को कोई बदल पाए क्या? नहीं बदल पाए। कोई किसी को बदल पाता है? नहीं। अगर ऐसा रहता था तो समझ लीजिए 5 पांडव में से 3 पांडव मोक्ष गए, 2 नहीं गए। तो कोई किसी को बदल सकता है क्या? बदल सकता है क्या? अगर बदलना रहता तो मैं तो बोलता हूँ कि भगवान महावीर ने सभी को जैन बना लेना चाहिए था। फिर भी भगवान महावीर के टाइम पे ही बौद्ध मत भी था, आर्य मत भी था, उन्होंने बदला क्यों नहीं? क्योंकि कोई किसी को बदल नहीं सकता। वो सबको मोक्ष क्यों नहीं लेकर गए? 24 तीर्थंकर सबको मोक्ष क्यों लेकर गए? वो हाथ पे हाथ धरे क्यों रहते हैं? क्यों बताते हैं वो कि मैं किसी का कुछ नहीं करूँगा? क्यों? क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब द्रव्य का एक दूसरे में अत्यंत अभाव है। समझे? यही भगवान महावीर अनंत काल से भटक रहे थे ना, भगवान ऋषभ देव भी भटक रहे थे, तो किसी और तीर्थंकर ने उनका कल्याण क्यों नहीं किया? कोई किसी का कल्याण नहीं करेगा। जो अपना कल्याण करना चाहता है उनमें ये निमित्त बनेंगे। तो जिनवानी में जितने भी कथन आते हैं, एक इसने उसका काम किया, उसने उसका काम किया, इसने उसका किया, उसने उसका किया, वो सब व्यवहार है, वहाँ पे लिखा हुआ है। व्यवहार मतलब क्या? सिर्फ बोला जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई किसी और का काम नहीं करता। कर सकता है क्या? तीर्थंकर की ये मुद्रा क्या बोल रही है बताओ? सभी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, एक तो ऐसी है, एक खड़गासन वाली है। वो किसी का कुछ कर रहे हैं क्या? एक भी प्रतिमा देखो ऐसी नहीं है, आशीर्वाद हम तुम्हारा भला करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब प्रतिमा पद्मासन में या खड़गासन में है, और ये बोल रहे हैं हम किसी का करते नहीं। तीर्थंकर किसी को भला करते हैं क्या? सोचो, अपने अपने मतलब अपने परिवार के सबको मोक्ष पे चला जाते हैं क्या? सबके सब नहीं जाते ना। स्वतंत्र है कि नहीं? सभी जीव स्वतंत्र है। तो वैसे ही मैं पुद्गल का कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मैं धर्म आकाश काल का कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। पुद्गल का कर सकते कि नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, ये रूल है। मुझे तो शरीर की पूरी चेंज कर सकते हो, बूढ़ा मत बनने दो, बाल सफ़ेद मत होने दो, रोगी मत होने दो, है ना। और कुछ भी, मतलब क्या, उड़ कर दिखाओ, मनुष्य है तो। हाथ को ऐसे ऐसे बेंड करके बताओ, जिधर इधर से बेंड करो, सेंटर से बेंड करो, कर सकते। पुद्गल में काम होते हैं, है ना। उसको ये ब्लैक है तो गोरा करके दिखाओ, गोरा है तो काला करके बताओ, है ना। बाल को कलर तुम चेंज कर दो, है ना। कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं।
कोई द्रव्य किसी द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, इसी का नाम अत्यंत अभाव है। ज़्यादा नहीं बोलना, समय निकलते जा रहा है। देखो उसका फ़ायदा क्या है। अत्यंत अभाव को समझने से यह लाभ है कि प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से कोई द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात सहायता, असर, मदद या प्रेरणा इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप हमें क्यों सिखा रहे हो? मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी लाभ किसको होगा? जो सुन रहा है उसका। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जिसने खुद पुरुषार्थ किया कि खोलो वीडियो खोलो, सुनो, समझो, समझने का प्रयत्न करो, उसका होगा। तो वो किसने किया? उसने खुद ने किया, पुरुषार्थ से, उसके पुरुषार्थ से। मैंने पुरुषार्थ से सिर्फ रिकॉर्ड किया है। बाकी जिसने पुरुषार्थ किया उसका ही लाभ हुआ। जिसने देखा लिंक आई है, फिर उसने ओपन नहीं किया, ओपन किया तो ध्यान से सुना नहीं, तो उसका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। स्वयं स्वतंत्र हो रहा है, खुद का अपना अपना, है ना। शास्त्र में जो कुछ अन्य में करने कराने आदि का कथन है वह घी के घड़े के समान मात्र व्यवहार का कथन है, वह सत्यार्थ नहीं है। मन्यार्थ लिखा हुआ है, सत्यार्थ समझना, सत्यार्थ नहीं है। मतलब क्या? घी का घड़ा एक दृष्टांत दिया। मतलब क्या? किसी को हम बोलते हैं कि जा घी की गिलवड़ी लेकर आओ, तो वो घी की गिलवड़ी जो है, वो घी का बर्तन है, वो घी से बना है क्या? नहीं। वो कैसे बना है? वो स्टील का बना हुआ है, तो वो मिट्टी का बना हुआ होगा, तो हम उसको मिट्टी का घड़ा नहीं बोलते, स्टील का घड़ा नहीं बोलते, हम बोलते घी का घड़ा। ऐसा क्यों बोला गया? व्यवहार से, ताकि बराबर घी वाला पॉट लेकर आए, बराबर है। अगर हम बोलते उसको स्टील का घड़ा लेकर आए, तो कितनी सारी चीज़ें स्टील की वहाँ पर, कौन सा लेकर आता? तो वो स्टील का होते हुए भी उसको घी का कहा गया, ये व्यवहार है। वैसे ही सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कहे ना कि इसने उसका काम किया, उसने उसका काम किया, इसने इससे काम किया, तुम इसका काम करो, तुम उसका काम करो, ये सब व्यवहार वचन होते, व्यवहार से कहा जाता है। समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा कहा। मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन शॉर्ट में समझाया हमने। अब जीव द्रव्य के ऊपर आते हैं। जीव द्रव्य के अणुजीवी गुण कौन से हैं, प्रतिजीवी गुण कौन से हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः से आज अणुजीवी गुण की चर्चा आएगी, वो पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 है, जीव के अणुजीवी गुण कौन से हैं। तो इस जीव के अणुजीवी गुण मतलब ऐसे गुण जो जीव के अंदर हमेशा काम करते हुए दिखेंगे। कुछ भी हो जाए, कर्म कितने भी अटैक करे, तभी ये गुणों का कार्य उस जीव में दिखेगा ही, है ना। ऐसे गुणों को कहते हैं अणुजीवी गुण। जैसे चेतना, चाहे कर्म कितने भी अटैक करे, उसके अंदर चेतना रहती है। सम्यक्त्व मतलब सम्यक्त्व का वर्किंग, चारित्र का वर्किंग, सुख का वर्किंग, वीर्य का वर्किंग, भव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण अणुजीवी गुण है। मतलब अनंत गुण है तो गुण अनंत हमारे पास, लेकिन कुछ अणुजीवी गुण है, मतलब जिसका वर्किंग हमेशा वस्तु के अंदर दिखेगा। अगर वो वर्किंग ना दिखे तो समझ लीजिए वो गुण प्रतिजीवी गुण हो जाएगा। परंतु ये जितने लिस्ट गिना रहे हैं, इन सबके काम उस जीव में दिखते ही दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं, समझ रहे। उन्हीं को कहा जाता है अणुजीवी गुण। यहाँ पे जीव के लिए, क्योंकि हम जीव है, हम हमारे अणुजीवी गुण तो पहचाने कि आपके अंदर कुछ भी हो जाए, चेतना हमेशा रहेगी, सम्यक तो रहेगा, चारित्र, सुख, वीर्य सब रहेगा, हमेशा ही रहेगा, उसका वर्किंग हमेशा रहेगा, वो कभी अभाव नहीं होगा। तो ऐसे कौन से गुण हैं जिसका हमारे अंदर से अभाव हो जाता है, तो उसको कहा वो है प्रतिजीवी गुण। देखो उसको कैसे, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से है? 77। अव्यबाद, अवगाह, अगुरु लघु, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण प्रतिजीवी गुण है। मतलब क्या? ये जो 4 नाम है ना स्टार्ट में, देखो आप सिद्ध भगवान के 8 गुण पढ़े होंगे कभी, तो उसमें ये 4 नाम आते हैं। मतलब क्या? सिद्ध भगवान को ये गुण प्रकट होते हैं, मतलब वो भी जीव, सिद्ध भगवान, हम भी जीव है, परंतु हमारे को 8 जीव, ये 4 गुण जो लिखे हैं यहाँ पे, वे गुण प्रकट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे वो प्रतिजीवी गुण हैं। हम कर्मों के कारण वो प्रतिजीवी गुणों का वर्किंग हो ही नहीं रहा हमारे अंदर। ये 4 गुण, उसके एक एक का वर्णन बताओ तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट में बताता हूँ। उसमें जो लिखा है कि सूक्ष्मत्व, मतलब हम इतने सूक्ष्म है कि हम दिखने नहीं चाहिए, परंतु देखो हमने कर्म बांधे, कर्मों के कारण शरीर मिला, तो शरीर के कारण कोई बोल सकता है कि मैंने इस जीव को देखा। कैसे देखा? भले शरीर से देखा, सूक्ष्म रहते हुए भी मैं दिखने लगा हूँ, मेरे को कोई टच ना करे, ऐसा मेरा स्वरूप होते हुए भी कोई आज अगर हाथ घुमाए तो इसको टच होता है, मेरा एक अपेक्षा से मैं अड़ने लग गया, अब सूक्ष्म नहीं बचा, तो ये गुण मेरा गायब हो गया। सूक्ष्मत्व क्यों गायब हुआ? कर्मों के कारण। लेकिन ये प्रकट कब होगा? जब मैं सिद्ध हो जाऊँगा तब। तो वो गुण कौन सा? सूक्ष्मत्व गुण क्या हो गया मेरा? प्रतिजीवी गुण। आज रहते हुए भी उसको कोई वर्किंग दिख नहीं रही, इसको वो कहते हैं प्रतिजीवी गुण, समझ रहे। ऐसे ही वो 4 गुण बताए उन्होंने, और एक नास्तित्व गुण बताया। क्या समझ में? थोड़ा सा समझा होगा आपको, अगर थोड़ा नहीं समझा है तो भी उसको ज़्यादा लोड मत लेना, ज़्यादा कठिनाई में मुझे जाना नहीं है, समझाना है। जो गुण तो होते हैं हमारे अंदर, लेकिन उसका वर्किंग नहीं दिखता, उसकी पर्याय नहीं दिखती, उसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना जी। अणुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण बताए। अब चेतना, यानी जो पहला अणुजीवी गुण बताया था जीव का, उस चेतना के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जीव का विशेष गुण चेतना है ना, जिसमें चेतना को बताया था जानना, देखना, सुख दुखी होना, वो बताया था ना, वो इस प्रकार का। वही चेतना की चर्चा आप चालू करते हैं। वो पहला दिन था, इसलिए सरलता से बताया था। अब थोड़ी सूक्ष्मता में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, है ना। और ये समझना बहुत आवश्यक है। क्यों?
क्योंकि हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गुण, हमारा लक्षण, हमारे सबसे महान गुण चेतना समझ में आनी चाहिए। अगर आपने ये चेतना को समझा आज, समझ लेना आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको पक्का हो जाएगा कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आपको पक्का हो जाएगा ये, समझ रहे? और आपका मिथ्या तो टूटेगा, मोह अंधकार टूटेगा, समझ रहे? और मुक्ति भी होगी, पक्की होगी, ये मिथ्या तो दूर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं हम, देखो कौन सा प्रश्न नंबर है 70। एक मिनट फुट रो में। हाँ, चेतना गुण किसे कहते हैं, चेतना किसे कहते हैं? 78 नंबर है। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। देखो आप समझ में आया डेफिनेशन? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास मतलब देखो, 6 द्रव्य है, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल। ये 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य की बात की हमने। अब ये 5 द्रव्य है। अब पुद्गल है, समझ लीजिए हाथ ही देख लो, पुद्गल है। अब ये पुद्गल ने फोल्ड किया, खुला, फोल्ड किया, खुला, ये किसने समझा? समझा किसने? ये पुद्गल ने समझा क्या? नहीं समझा। धर्म, धर्म, आकाश, काल ने समझा क्या? नहीं समझा। तो ये जिसमें समझा जाता है, समझने को यहाँ पे वर्ड यूज़ किया प्रतिभासन, है ना? क्या लिखा है? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास, प्रतिभास समझ रहे, दिखना, झलकना जिसमें होता है, समझ में आना, वह है जीव द्रव्य। देखो ये हाथ बेंड हुआ, खुला, ये इस बॉडी ने भी नहीं समझा, आँखों ने भी नहीं समझा, समझा तो जीव ने, जो इस शरीर के भीतर है वो। तो जीव का काम है ये चेतना, उसी के अंदर चेतना है। कोई डेड बॉडी रहती है और ये पूरा बॉडी ऐसी रहती है, मतलब मैं चला जाता है ऐसे, तो ये बॉडी रहती है, तो वो समझती हाथ के बेंड होने को, खुलने को, किसी और के भी समझती क्या? तो 6 द्रव्य में जो वर्किंग हो रहा है, 6 द्रव्य विश्व में जो भी परिणमन हो रहा है, इसको समझता कौन है? समझने वाला द्रव्य है, प्रतिभासन करने वाला द्रव्य है जीव द्रव्य, जो आप और मैं हो, जो इस शरीर के भीतर है, आपके भी और मेरे भी, समझ रहे? तो इस शरीर के भीतर जो जीव है वो क्या करता है? चेतना है, प्रतिभासन करता है। मतलब अगर सादी भाषा में बोले तो जो साक्षी है इन सब चीज़ों का, जिसके साक्षी में सब होता है, जो समझता है जो क्या हो रहा है, जो समझ रहा है, झलका रहा है इनको, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। और वो झलकाने का नाम है चेतना। तो चेतना के भी 2 प्रकार होते हैं 79 में। चेतना कितने भेद है? 2 भेद है, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। ठीक है, अब इसको भी इजी कर लेते हैं। दर्शन चेतना का अर्थ होता है देखना, दर्शन, समझ रहे? और ज्ञान चेतना का अर्थ होता है जानना। तो देखो देखना और जानना, आपने भगवान जी के चतुष्टय सुने होंगे, है ना, अनंत चतुष्टय। तो उसमें देखो एक अनंत दर्शन है और एक अनंत ज्ञान है ना? तो अनंत दर्शन का अर्थ होता है अनंत गुण, अनंत पदार्थों को देखा, और अनंत ज्ञान का अर्थ होता है अनंत पदार्थों को जाना। तो वहाँ पर भी 2 नाम आए कि नहीं? हमने भी जिस दिन पहले दिखाया तो उस दिन चेतना समझाई, उसमें बोला देखना जानना। तो देखना अलग चीज़ है, जानना अलग चीज़ है। तो बोले कि ये कैसे अलग अलग चीज़ है अलग, वो भी बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखना और जानना ऐसी 2 प्रकार की चेतना होती है। तो देखने वाले को काम को बोलते हैं दर्शन चेतना, और जानने वाले काम को कहते हैं ज्ञान चेतना। ठीक है, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसी 2 प्रकार की चेतना होती है। तो उसमें बढ़ते हैं, अब देखो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। अब उसमें दर्शन चेतना क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, वो प्रश्न क्रमांक 80 है, वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है? दर्शन चेतना किसे कहते हैं? पहले पढ़ने अपने सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा होगा आपको तो बड़ा कठिन गया, मुझे पक्का पता है। बोलेंगे ये सब क्या है, ये शब्द इतने कठिन कठिन, लेकिन वीडियो से आपको एकदम सरल समझ में आएगा, है ना? तो जिसमें महासत्ता यानी सामान्य का प्रतिभास यानी निराकार झलक या अवभाषण होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। और भारी भारी शब्द है, महासत्ता, सामान्य, प्रतिभास, निराकार झलक, अवभाषण, है ना? ये सब आपको लगेगा कि क्या है भाई, बर्डन ही, लेकिन बहुत ईजी है, कठिन में समझना। देखो ये जब लिखना होता है ना, तो कठिन शब्द डालने पड़ते हैं ताकि कोई गलत अर्थ ना निकाले, इसलिए शब्द कठिन होते हैं। लेकिन जब हम समझा रहे हैं तो मैं तो आपको आज की बोली भाषा में समझा देता हूँ, थोड़े अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर लेता हूँ, तो आपको वो ईजी हो जाता है लिखते हुए। मगर मुझे भी हिंदी में लिखना तो मुझे वैसे शब्द कठिन डालने पड़ते थे, परंतु ये बोली भाषा में समझाने के लिए इसलिए कोई इंटरप्रेटर चाहिए रहता है बीच में, लिखे हुए होने के बीच में, तो वो अच्छे से समझाता है कि क्या बोलना चाहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, महासत्ता मतलब क्या, और महासत्ता का प्रश्न 81 वाला है। उसको समझने के पहले मैं समझाता हूँ आपको पहले 80 में कि देखो विश्व में जितने पदार्थ हैं, जितने भी, वो सब मिला करके हो जाते, उन सबको एक साथ देखना या एक साथ पकड़ना, उसको कहते हैं महासत्ता। क्या कहा? पूरे विश्व के पदार्थ 6 द्रव्य को, 6 द्रव्य में अनंत अनंत पदार्थ है ना, पुद्गल के अनंत अनंत है, जीव अनंत है, धर्म धर्म आकाश एक है, काल असंख्यात है, इन सबको एक साथ पकड़ना, है ना, उसको कहते हैं महासत्ता। जो 81 प्रश्न में वो समस्त पदार्थ के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। जो इन सबको एक साथ समझता है ना, उसको कहते हैं महासत्ता। लाइन क्या है? समस्त पदार्थ के अस्तित्व को एक साथ ग्रहण करने वाली सत्ता को, मतलब इन सबको एक पकड़ रहे हैं हम, और इन सबको पकड़ के सत्ता पकड़ रहे। तो कौन सी सत्ता? महासत्ता। शब्द क्या है? महा क्यों यूज किया? क्योंकि हमने सबको एक साथ लिया। सत्ता मतलब जो हमेशा है, सत्य जो बोलते हैं वर्ड, तो सत्ता से ही आता है वो। तो पूरी सत्ताओं को, जितनी विश्व की सत्ताओं को, उसको एक साथ अगर हम पकड़ रहे हैं, एक साथ गिन रहे हैं, तो उसका नाम हो जाता है महासत्ता। ठीक है,
तो दर्शन चेतना का और महासत्ता का क्या संबंध है, देखो लिखा है, जिसमें महासत्ता का प्रतिभास मतलब क्या, जो पूरे विश्व के जितने पदार्थ है उस सत्ता को सामान्य रूप से क्या करे, प्रतिभास करे, या क्या करे, निराकार रूप से झलकाए या अवभाषण करे, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। मतलब कि जिसने पूरे विश्व को एक सामान्य रूप से झलकाया, सामान्य रूप से झलकाना मतलब क्या, उसके डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ सामान्य, एकदम सामान्य रूप से देख लेना। देखो फर्क होता है ना देखने में और जानने में। देखो जैसे लुक सी, ये जो रहता है वो देखना हुआ, ऑब्जर्व नो ये हो गया ज्ञान, समझ रहे। तो जिसमें सिर्फ देखा जाता है कि यार कुछ है, समझ रहे, अभी मेरे शब्द भी मतलब सही तरीके से बैठते नहीं, कुछ है मतलब जाना गया कि जाना भी नहीं गया, देखा गया, सिर्फ देखना इज इक्वल टू दर्शन चेतना। ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे को समझ में नहीं आता कि देखा कब मैंने और जाना कब, क्योंकि हम देखने के बाद तुरंत जान लेते हैं ना। तो देखना और जानना अलग अलग होते हुए भी हमें एक साथ ही लगता है। क्या हम कोई भी पदार्थ को कैसे, हमें भी केवल ज्ञानी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले पदार्थ को देखते हैं और फिर जानते हैं। तो वो देखना जब होता है उसको कहते हैं दर्शन चेतना, और फिर जो आगे जो होता है वो है ज्ञान चेतना, कि हम उसको जानने लग जाते हैं। तो उसके पहले जानने के जस्ट पहले देखना भी हुआ था, परंतु इतने फास्ट होता है तो हमको समझ में नहीं आता कि मैंने देखा भी है। तो एक देखना है और एक जानना है, देखना और जानना, इसको दर्शन चेतना कहते हैं, देखने को। तो देखो, तो दर्शन चेतना में क्या होता है, सिर्फ इतना कि है, इतना ही समझ में आता है कि है इतना ही। फिर क्या है ये अगर जानना है तो आपको ज्ञान चेतना में आना होगा कि क्या है। देखो वहाँ पर आएगा, फिर ज्ञान चेतना कैसे कहते हैं, जो अवांतर सत्ता डैश विशिष्ट डैश विशेष पदार्थों को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। मतलब क्या, जो पूरी सत्ता को एक साथ टारगेट नहीं कर रहा, जो किसी एक पदार्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, इस पदार्थ में मुझे इस पदार्थ को जानना है, तो क्या किया उसने, इसकी डिटेल में गया, तो डिटेल में जाकर उस पदार्थ का नॉलेज लेना प्रारंभ किया, समझना प्रारंभ किया, इसको कहते हैं ज्ञान चेतना। समझ में आ रहा है। और इसके जानने के पहले पूरे विश्व का एक सामान्य प्रतिभासन हुआ था, वो था दर्शन चेतना, और फिर उसके अंदर डिटेल में एक पदार्थ के ऊपर गए, वह हो गया ज्ञान, वो हो गया ज्ञान चेतना। तो एक पदार्थ की ओर आना, विश्व की सत्ता को छोड़कर एक ही सत्ता को समझना, एक ही सत्ता को टारगेट करना, इसको कहते हैं अवांतर सत्ता। देखो लिखा है, किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को, विवक्षित मतलब जिसको हमारे को फोकस करना है, किसी एक विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। और हमारे को अगर एक सत्ता, कुछ तो भी एक पदार्थ का नॉलेज लेना है, हम उसको फोकस कर रहे हैं, तो वो सत्ता कौन सी हो गई, अवांतर सत्ता। और हमने एक को टारगेट नहीं किया, पूरा को एक साथ टारगेट किया, तो वो हो गया महासत्ता। तो महासत्ता को टारगेट करने वाला कौन होता है, दर्शन, जो एक साथ झलका लेता है, किसको, सिर्फ सामान्य, सिर्फ देखना ही तो है, देख लेता है, और उसके डिटेल में जाना है तो आपको एक पदार्थ लेना होगा अवांतर सत्ता वाला, और उसको जानना होगा। जानना है तो एक स्पेशल पदार्थ लगेगा जिसको अवांतर सत्ता बोलते हैं, और उसके डिटेल आपको फिर पता चलेगी। तो हम कैसे करते हैं, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल कि मैंने जो शब्द बोला अभी आपके सामने, जितने भी शब्द बोले, उस शब्द को पहले आपके दर्शन चेतना ने झलकाया। क्या किया कि शब्द है, शब्द भी नहीं है, इतना ही बहुत बारीक काम है वो है, और फिर ये शब्द बोला गया, अब ये बोला गया, मुझे समझ में आ रहा है, ये जितना भी काम हो रहा है वो ज्ञान चेतना में हो रहा है। समझा, ज़्यादा नहीं समझा होगा तो कोई भी चिंता मत करना, इतना ही समझना कि पहले हम जानने के पहले हम देखते हैं, देखने को दर्शन चेतना बोलते हैं, जानने को ज्ञान चेतना बोलते हैं। तो क्यों सिखा रहे आप, इतना क्यों चेतना चेतना कर रहे हो आप, हमारे को परेशान कर दिया आपने, हम समझाते चेतना क्यों। देखो लेकिन ये जितना भी चेतना का काम हुआ है ये आत्मा में हुआ है। ये जो बॉडी दिख रही सामने हमारे को, वो उसमें चेतना है ही नहीं, वो जानती ही नहीं कुछ। देखो उसने कुछ जाना क्या कि क्या शब्द बोले गए, क्या शब्द नहीं बोले गए, क्यों सिखा रहे, क्यों चैप्टर है, क्या, उसको कुछ नहीं, वो बैठा है बॉडी, डेड बॉडी जैसा, समझ रहे, मिट्टी का ढेला, उसके अंदर चेतना है नहीं है। जैसे समझो हम चले गए यहाँ से, तो ये बॉडी के अंदर चेतना होती कुछ कि तुम जला रहे, कि कोई रो रहा कि नहीं रो रहा, कौन आया नहीं, समझे क्या नहीं, कि मुझे कितने लोग फ्यूनरल में कितने लोग आए मेरे पीछे, कुछ चेतना है वहाँ पर नहीं। हमें डेड बॉडी को भी, हमें कोई मृत व्यक्ति में आखिरी टाइम पे हो तो मुझे चेतना है चेतना है, और चेतना चली गई। तो चेतना मतलब ये जानने देखने की एबिलिटी, जानने देखने की क्वालिटी, गुण किसके अंदर है, जीव के अंदर। तो वो जीव आप हो, वो मैं हो। तो अभी देखो इतने शब्द सिखाए, इतने कठिन, मुझे पता है जैन सिद्धांत प्रविष्टि का जो आप सीख रहे हो कितना कठिन है, तो पूरे भारत भर में कितने कम लोग जानते हैं। जो जितने आप डिटेल्स सीख ले ना, ये 83 प्रश्न हो रहे, कितने कम लोग जानते हैं, आपको पता नहीं होगा। वो तो आपका भाग्य ही है, हमारा सौभाग्य है कि हम इसको समझा पा रहे हैं, आप समझ रहे हो, और इतने कठिन शब्द भी सीख रहे हो। तो इस सीख कौन रहा है, ये दर्शन और ज्ञान चेतना का धारक जीव द्रव्य सीख रहा है, उसके अंदर चेतना है। दर्शन चेतना से वो प्रतिभाषण कर रहा है सामान्य, और ज्ञान चेतना से वो इतना डिटेल समझ रहा है।
तो ये दो चेतना जो होती है, तो हम दर्शन चेतना देखती है, ज्ञान चेतना जानती है, और ये चेतना अनुजीवी गुण है हमारा, यानी हमारे हमेशा हमारे आत्मा में चेतना रहेगी ही, चाहे हम एक इंद्रिय क्यों ना बन जाए, थोड़ी चेतना तो रहेगी ही वहाँ पर। चेतना खत्म हो जाए तो फिर तो वो प्रतिजीवी गुण हो जाएगा, वो अनुजीवी गुण नहीं रहेगा। अब समझे होंगे जैसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। नहीं समझा तो फिर से एक बार सुनिए, परंतु इसको स्पष्ट कर लीजिए अपने अंदर, और बहुत काम की चीज़ है। तो सोचो, मैं आपको 12 बोलने के लिए पहले भी सुना देना, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। समझ रहे, ये लाइन सुनिए, मिले अनादि यतन त बिछुड़े जो पे और पानी। सुने नहीं यानी, तो तू चेतन है, आप चेतन, तो देह अचेतन है, ये जड़ है और तू ज्ञानी है। समझो, अब लिखा है ना, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। आप सभी अपनी चेतना को पहचाने, अपने आप को जीव पहचाने, शरीर को जड़ पहचाने, और अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।